स्वागत करती हूँ सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में। तो चलिए करते हैं शुरुआत आज की मुख्य खबरों के साथ। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं विकास कलेक्शन शोरूम। बेला औद्योगिक क्षेत्र के निरीक्षण में पहुंचे उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने उद्यमियों के साथ की बैठक। आश्रम घाट के समीप बाइक नहीं बनाने पर मैकेनिक के युवकों ने की पिटाई। और बकाये वेतन की राशि की मांग को लेकर नगर निगम कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। तो ये थी आज की मुख्य खबरें। अब खबरें विस्तार से। बेला औद्योगिक क्षेत्र में निरीक्षण के लिए पहुंचे उद्योग मंत्री ने उद्यमियों के साथ बैठक की। उद्योग मंत्री बनने के बाद पहली बार समीर कुमार मुजफ्फरपुर पहुंचे। सोमवार को समीर कुमार महासेठ ने बेला औद्योगिक क्षेत्र का निरीक्षण किया। इस दौरान बेला औद्योगिक क्षेत्र में उद्यमियों के साथ उन्होंने बैठक कर उनकी समस्या भी सुनी। उन्होंने कहा कि उद्यमियों की जो भी परेशानी हो रही है उसके बारे में आगे जाकर वह सरकार से बात करेंगे और उनकी समस्या को दूर करने का प्रयास करेंगे। वहीं उन्होंने औद्योगिक नीति के बारे में बताया कि लोगों से चर्चा करके इसमें सुधार भी किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को मिलकर एक ठोस नीति के तहत नियम बनाना होगा। अभी तक जो लोगों के विकास में जो बाधाएं थी वो क्या क्या मुख्य तौर पर आ रही है, क्या उससे कब तक दूर करेंगे? जो इंस्पेक्टर राज की बात सामने जो अभी आपने कही, टीदिंग प्रॉब्लम है। एक हर एक कुछ काम करिएगा तो टीदिंग प्रॉब्लम आएगा। टीदिंग प्रॉब्लम को पॉजिटिव ढंग से कैसे दूर करना है, समीर महासेठ लग गया है दूर करने के लिए। अभी तक तो टीदिंग प्रॉब्लम है ही, तब ना 18 दिन ये लोग धरना प्रदर्शन पर थे। ऐसा थोड़े कि नहीं थे, वो तुरंत खत्म तो नहीं हो जाएगा। मेरे कहने से हम जाएंगे समीक्षा करके, जो अभी दिए आपके आपके सामने 31 तक हम लोग खुद ही व्यस्त हैं। उसके बाद अलग अलग स्टडी करके अलग अलग लोगों से बैठ करके कंसर्न लोगों से बात की जाएगी, तब इन लोगों को राहत मिलेगी। सिकंदरपुर आश्रम घाट के समीप बाइक बनाने से इनकार करने पर युवकों ने मैकेनिक की जमकर पिटाई की। सिकंदरपुर आश्रम घाट के समीप बाइक एक मैकेनिक की कुछ युवकों ने जमकर पिटाई की। मैकेनिक पहले उनसे भिड़ना चाहा, पर युवकों की संख्या ज्यादा होने पर वह असफल रहा। इसके बाद युवकों ने उसे जमकर पीटा। इस दौरान युवकों के हाथ जो लगा उसी से वार कर दिया। मैकेनिक की गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने युवकों की बाइक बनाने से इनकार कर दिया। इधर इस मारपीट की घटना को देखने के लिए सड़क किनारे भीड़ उमड़ पड़ी, पर किसी ने भी बीच बचाव का प्रयास नहीं किया। घायल मैकेनिक राजन कुमार अस्पताल में भर्ती है। राजन ने बताया कि रविवार को अपनी दुकान में था। इस दौरान 3 युवक अपाची बाइक से आए और उनमें आई खराबी को ठीक कराने के लिए कहा। सारे युवक नशे में धुत थे। राजन ने उस बाइक को बनाने से इनकार कर दिया। युवकों ने कुछ साथियों को फोन कर बुलाया और इतने आक्रोशित हो गए कि राजन पर टूट पड़े। बांस बल्ले से जमकर उसकी पिटाई शुरू कर दी। इतना ही नहीं, दुकान में रखी कई बाइकों को क्षतिग्रस्त कर दिया। इस घटना में राजन के सिर पर गंभीर चोटें आई हैं। इधर मामले में सिकंदरपुर ओपी प्रभारी हरेंद्र कुमार का कहना है कि किसी पक्ष ने फिलहाल शिकायत दर्ज नहीं कराई है। शिकायत मिलते ही छानबीन कर कार्रवाई की जाएगी। से आया है और कहा देखो गाड़ी में रहा, तो गाड़ी एक्सीडेंट हो गया, दारू पी लेता, तो हम सोचे इस गाड़ी को छोड़ देते हैं। तो बस उतने पे क्या किया, उतर के लगा सब उतारने और मारने लगा है। एक राजा था, गोलू था, छोटू था, और उसके बाद फोन करके और आदमी को बुला लिया है। सब बांस उससे मरने लगा है। नीचे हम जाता ध्यान नहीं दिए, 5-6 आदमी रहा होगा। 14 वर्ष से लापता बेटे की तलाश में असम से पहुंची मां ने मानवाधिकार आयोग में याचिका दायर की। 14 वर्ष से लापता बेटी की तलाश में असम से मुजफ्फरपुर पहुंची मां ने मानवाधिकार आयोग में याचिका दायर की है। इस याचिका के माध्यम से मां ने अपनी बेटी की सुरक्षित बरामदगी की मांग की है। बताया जाता है कि मीनापुर थाना के चाकू छपरा निवासी शंभू शाह 14 वर्षों से लापता है, लेकिन एक सप्ताह पहले वह अय्यापुर थाना क्षेत्र के 0 माइल चौक पर देखा गया है, जिसकी सूचना देखने वाले परिजन ने दी है। परिजन जब मुजफ्फरपुर पहुंचे, खोजबीन शुरू कर दी तो उन्हें कुछ पता नहीं चला। इस मामले में उन्होंने थाने में भी शिकायत की है। मां ने बेटे को खोज की गुहार लगाई है। फिलहाल शंभू शाह का परिवार असम में रहता है। शंभू शाह के पास 4 पुत्री है जो अपनी मां के साथ असम में रहती है। 2008 में असम हम लोग रंगापड़ा रहते हैं, सोनीतपुर डिस्ट्रिक्ट है। वहाँ से बृहस्पतिवार दिन था, लड़का हमको घर से निकल गया। निकलने के बाद में
उस दिन से हमको 2008 28 तारीख 27 तारीख था दिन, 27 तारीख डेट था। इन लोग छोटे छोटे बच्चा था, इनको 4 बहन है लोग। उस दिन से हम लोग को तो नहीं मिला। हम लोग बहुत खोजे, ऐसा बात नहीं है, असम में सब जगह खोजे, टीवी पर मोबाइल पर सब दिए थे, शाम भर में दिए थे। तो हम लोग खोजते खोजते परेशान हो गए, नहीं मिले। उसके बाद हम चुपचाप हो गए। आपको 9 तारीख को इधर से हम लोग को रंगा पड़ा में खबर गया जो इनके पिताजी आकर एक गजरा वाली है ना, तो उनको बोला जो तू गजरा वाली है, तो कहले हाँ जो हमारे ससुराल इधर है, मेरा ससुर का नाम है आपको कथी नाम फगुनीसा, साला का नाम गणेश शाह, सुबोध शाह, बगल में राजेश मुखिया का घर है, वहीं पर हमको ससुराल था। तो बता था हमारा घर, उन लोग को बोले बता दीजिएगा। उन लोग आगे चले जाइए, ऐसे चले गए। बाकी वो उस दिन से मिले नहीं। हम लोग को खबर दी, हम लोग रंगापड़ा से आए, ढूंढते ढूंढते यहाँ पर इतने बड़ा बड़ा दाढ़ी हो गया है, उसको हाथ में कटा है, उसको जला के दाग है, सीना पर भी कटा उठा के दाग है। जो भी आदमी जहाँ पर देखे हमारी लड़का को सुरक्षित थाना में जहाँ भी जमा दे, हम लोग खुद से ले जाएंगे। देखिए, मामला यह है कि वर्ष 2008 में मुजफ्फरपुर ज़िले के मीनापुर थाना क्षेत्र स्थित एक गांव है चाको छपरा, वहां के एक व्यक्ति हैं शंभू शाह। यह इनका पूरा परिवार काफ़ी वर्षों पहले से ये लोग जो है असम में रहते हैं, और असम से ही शंभू शाह वर्ष 2008 में अपने घर से कहीं बेचारा वो निकल गया। वह मानसिक रूप से काफ़ी कमज़ोर व्यक्ति हैं। परिवार के लोग बताते हैं कि वह मानसिक रूप से विक्षिप्त पहले से भी था, तो वह घर से निकला, लेकिन वह व्यक्ति कभी घर पर वापस नहीं आया। परिजन इस मामले को लेकर के आश्वस्त हो गए थे कि हो सकता है कि मेरा बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा हो। उसके छोटे छोटे 4 सिर्फ बेटी ही हैं, जो 2008 में जो बच्चे छोटे थे, आज के डेट में वह बेटी सब भी काफ़ी बड़ी हो गई है। उसके बाद में हुआ क्या कि 1 सप्ताह पहले मुजफ्फरपुर ज़िले के अहियापुर थाना क्षेत्र में पड़ता है 0 माइल चौक। 0 माइल चौक पर शंभू शाह को देखा गया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि शंभू शाह को देखे हैं, और शंभू शाह ने खुद स्थानीय दुकानदारों से, लोगों से अपने ससुराल का एड्रेस, शंभू शाह का ससुराल 0 माइल में ही पड़ता है और उनका घर चाको छपरा पड़ता है, तो उन्होंने अपने परिजनों के बारे में, अपने ससुराल के एड्रेस के बारे में स्थानीय लोगों से पूछा है। और जब स्थानीय लोग इस बारे में टोटल बात जानकारी शंभू शाह को दी है, तो शंभू शाह यह कहकर वहां से घर पर निकले कि हम अपने ससुराल और अपने घर पर जा रहे हैं, लेकिन वह आदमी फिर आज तक अपने घर पर नहीं पहुंचा। जो माँ जो काफ़ी बुजुर्ग हो चुकी हैं, यह माँ आश्वस्त हो गई थी कि मेरे बच्चा अब इस दुनिया में नहीं है। यह माँ को जब पता चला तो यह असम से दौड़े दौड़े यहाँ पर आए, और स्थानीय लोगों ने इनको बताया कि नहीं, आपके बच्चा जिंदा है, हम लोग देखे हैं, 1 सप्ताह पहले जो है इसको हम लोगों ने देखा है। इसके बाद ये लोग अपने स्तर से इसको खोज पुछारत करना चालू कर दिया, लेकिन अभी तक 10 दिन हो गया है, नहीं उसका कुछ ट्रेस मालूम चल पड़ा है। अपनी गायब नाबालिग पुत्री की बरामदगी को लेकर पिता नगर डीएसपी को आवेदन देकर गुहार लगाई। घर से गायब नाबालिग पुत्री की बरामदगी के लिए पिता शंभू चौधरी ने टाउन डीएसपी को आवेदन देकर बरामदगी की गुहार लगाई है। पीड़ित ब्रह्मपुरा थाना इलाके के एक मोहल्ले की रहने वाले हैं। पिता ने आवेदन देकर बताया कि 17 अगस्त को उनकी लड़की कॉलेज जाने के लिए घर से निकली, लेकिन शाम तक वह घर वापस नहीं लौटी, जिसके बाद अपने आस पड़ोस व रिश्तेदारों के यहाँ पुत्री की तलाश की, पर कहीं भी पुत्री का पता नहीं चला। शंभू चौधरी ने आरोप लगाया है कि पंकज उर्फ रोहित हरदी गांव निवासी, जो ब्रह्मपुरा में अपनी फुआ के यहाँ रहता था, उसी ने मेरी पुत्री का अपहरण कर लिया है। पहले भी वो कई बार मेरी पुत्री के साथ छेड़खानी कर चुका है। नाम शंभू चौधरी, घर ब्रह्मपुरा, थाना ब्रह्मपुरा, जिला मुजफ्फरपुर, अवध बिहारी लाइन। मेरी लड़की 17 तारीख के घर से कॉलेज के लिए निकली और नहीं लौटने पर खोजबीन की अपने और कुटुंब संबंधी का नहीं पता चलने पर जांच पड़ताल अपने ढंग से करने पर पता चला कि फलना लड़का ऐसे है। पूर्व में भी ये लड़का छेड़छाड़ रास्ता में करता था। हम इस पर कोई इंक्वायरी करते चले, थाना पर दिए एड्रेस लेकर के लड़का ऐसे शक के आधार पर भैया यही लड़का है। थाना सनाहा। कौन लड़का है वो पंकज कुमार, पंकज उर्फ रोहित, घर हरदी, मठवा गांव, बराबर रहुआ का रहने वाला है। प्रॉपर ब्रह्मपुरा वो अपने फुआ का रहता था, और हमने वहाँ जाने के बाद पता चला कि ये लड़का उसको लेकर भाग गई है। अच्छा।
अभी आप लोग कहाँ आए हैं? अभी हम टाउन थाना DSP सहरसन आए हैं। क्या चाह रहे हैं आप? चाह रहे हैं कि हमारा न्याय मिले हमको, हमारा बच्ची बरामद हो। किस हाल में है, क्या है, हमको कुछ जानकारी नहीं है। ना थाना हमको रिपोर्ट करता है, ना कहीं हम बुआ रहे हैं। 5 दिन हो गया, कोई इस पर कोई सुनवाई नहीं है। हम वो दौड़ा कर रहे हैं, वो कभी थाना सुबह शाम थाना, कोई सुनवाई नहीं हो पा रहा है। आपको क्या शक लग रहा है कि बेटी आपकी सही सलामत क्या हो गया? बेटी साथ सही सलामत की बात सही सलामत है कि नहीं, इसकी हमको कोई जानकारी नहीं है। गौशाला रोड स्थित मुक बाधिर आवासीय विद्यालय परिसर में कठपुतली संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सरला शिवास सामाजिक सांस्कृतिक सोच संस्थान के द्वारा सोमवार को गौशाला रोड स्थित बागेश्वरी मुक बाधिर आवासीय विद्यालय परिसर में सरला शिवास जयंती पखवाड़ा के अवसर पर कठपुतली संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कलाकार सुनील कुमार ने बताया कि कठपुतली कलाकार सरला श्रीवास ने देश भर में भ्रमण कर कठपुतली कला के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का कार्य किया है। सरला श्रीवास कठपुतली बनाने से लेकर चलाने की कला में निपुण थी। युवावस्था में कठपुतली कला के माध्यम से लोकप्रियता हासिल कर चुकी है। सरला श्रीवास ने कठपुतली कला को लोकप्रिय बनाने के लिए युवतियों को प्रशिक्षित भी किया। कठपुतली कला चीन, रूस, रोमानिया, इंग्लैंड, चेकोस्लोवाकिया, अमेरिका, जापान आदि अनेक देशों में समसामयिक प्रयोग कर इसे बहुआयामी रूप प्रदान किया है। वहां कठपुतली मनोरंजन के अलावा शिक्षा, विज्ञापन आदि अनेक क्षेत्रों में इस्तेमाल किया जा रहा है। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए कठपुतली कला अहम भूमिका निभा सकती है। इससे बच्चों में सृजनात्मक कौशल का विकास होगा। सरला श्रीवास सामाजिक सांस्कृतिक सोच संस्थान द्वारा बागेश्वरी मुक्त बधिर आवासीय विद्यालय गौशाला में कठपुतली संवाद का आयोजन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य है कि हमारे बच्चे जो हैं अपने विलुप्त हो रहे कला के बारे में जानें, साथ ही साथ बच्चों में सृजनात्मक कौशल का विकास हो। और इसको लेकर के आज 1 दिवसीय कठपुतली संवाद का आयोजन किया गया और भविष्य में कठपुतली कार्यशाला भी करने का योजना बनाया जा रहा है, जिससे हमारे बच्चे जो विलुप्त हो रहा कला है उसको जो है सो अधिक से अधिक जानेंगे और साथ ही साथ हम उसको बचाने का भी प्रयास करेंगे। कठपुतली कला के बारे में कहा गया है कि देवादिदेव महादेव ने माता पार्वती जी के प्रसन्नता हेतु काष्ठ के मूर्ति में प्रवेश करके इस कला की शुरुआत की थी। आज सरला श्रीवास जयंती पखवाड़ा के अवसर पर बागेश्वरी मुक्त बधिर आवासीय विद्यालय में कठपुतली संवाद का आयोजन किया गया और इस अवसर पर बच्चे लोग जो है पर्यावरण से लेकर के पौधा संरक्षण और अपने आसपास का किस तरह से सफाई रखे इस चीज़ के बारे में कठपुतली के माध्यम से बताया गया। गायब नाबालिग पुत्री की बरामदगी को लेकर मां एसएसपी से गुहार लगाने कार्यालय पहुंची। घर से गायब नाबालिग पुत्री की बरामदगी के लिए मां ने एसएसपी को आवेदन देकर बरामदगी की गुहार लगाई है। पीड़ित ब्रह्मपुरा थाना इलाके के एक मोहल्ले की रहने वाली है। मां ने आवेदन देकर बताया कि 20 अगस्त की सुबह 6 बजे उसकी 16 वर्षीय नाबालिग पुत्री कोचिंग पढ़ने के लिए गई थी, लेकिन वह घर वापस नहीं आई। काफी खोजबीन के बाद भी लड़की का कुछ पता नहीं चला। इसकी शिकायत ब्रह्मपुरा थाने से भी की, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। गायब लड़की की मां का कहना है कि कांटी थाना क्षेत्र के काविलपुर निवासी अमित कुमार व वीरेंद्र राम ने ही उनकी पुत्री को अगवा किया है। अमित कुमार ने फोन कर धमकी भी दी है। वही मां ने बेटी के साथ कुछ अनहोनी की आशंका जताई है। मां को डर है कि पुत्री की कहीं हत्या न कर दी जाए। मामला है कि मेरी बच्ची थी 16 साल की है, रुचि नाम है उसकी, और वो पढ़ने गई कोचिंग पढ़ने गई 6 बजे जाती थी। 6 बजे गई कोचिंग, 7:30 बजे तक की वहाँ पता लगाए तो 7:30 बजे तक वो लड़की वहाँ पर थी। और उसको बाद में वो कॉलेज जाती थी, मीडियम कॉलेज में पढ़ने जाती थी। तो वो रास्ते में से निकली, कोचिंग से निकली, घर भी नहीं गई और कॉलेज जाने लगी। हम लोग कहें कि कॉलेज तो वो घूर के आती है, 2:30 बजे 3 बजे आती है। तो 2:30-3 बज गया, वो लड़की नहीं आई तो उसको हम खोजबीन शुरू कर दिया। खोजबीन शुरू करते करते हमारा बच्चा नहीं मिला। जब नहीं मिला तो हम एप्लीकेशन लिखे आवेदन लेके गए थाना में गए। थाना में आवेदन दिए, रविवार को दिए लगभग 11 बजे, लेकिन मेरे बच्चा पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। मेरा बच्चा कहाँ? आज कहाँ आई है?
आज मेरे एसटी कोटाए हैं आवेदन लेके देने के लिए कि हमारे बच्चे को कुछ के दिया जाए। क्या लग रहा है कि बच्ची के साथ क्या हुआ है? बच्ची के साथ हुआ है सर कि मेरी बच्ची थी, छोटा ही बच्ची थी, लेकिन वो कहीं शादी में गई थी भोजा बिशुनपुर। जब शादी में गई थी ना तो वहाँ जलंधर में रहता है एक लड़का जिसका बाप का नाम है वीरेंद्र राम, लड़का का नाम है अमित कुमार, और वही लड़का मेरा बच्ची को वहीं से भड़काया था जिस विषय में हमको मालूम नहीं था। लड़का को माँ बाप सब मिले हुआ था, वो सब जान रहा था। तो आपको क्या लगता है कि लड़की किसी से चली गई है या कोई उठा कोई किडनैप कर लिया? लड़का के साथ तो हम नहीं, लेकिन मेरा बच्चा गायब हो गई रास्ते में से। कब का मामला है? कब लड़की गायब हो गया? शनिवार को मामला है। शनिवार का मामला है जी, शनिवार को मामला। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम हंसा देवी हुआ, सिंगल एक बेटी। घर कहाँ है? घर कहाँ है? कोई बच्चा नहीं है, हम कोई बेटी पर हम लोग जिंदगी जी रहे थे। किसी पर शक है और क्या? घर कहाँ हुआ आपका? बुआ है जो मिठनपुरा में रहती थी, वही मेरी बच्ची को गायब कर दी है वहाँ से। घर कहाँ है आपका? मेरा घर बरमपुरा है। बकाये वेतन के भुगतान सहित अन्य मामलों को लेकर निगम कर्मियों ने कार्य को बहिष्कार कर प्रदर्शन किया। बकाये वेतन के भुगतान सहित विभिन्न मांगों के समर्थन में सोमवार को नगर निगम कर्मियों ने कार्य का बहिष्कार कर विरोध प्रदर्शन किया। कर्मियों का कहना है कि नगर निगम के अधिकारी कर्मचारियों को परेशान कर रहे हैं। पहले 2 बार अटेंडेंस बनाना पड़ता था, अब 4 दफा अटेंडेंस बनाना पड़ता है। वहीं कामगार यूनियन के संगठन मंत्री अमरिंदर कुमार सिन्हा ने कहा कि नगर आयुक्त के द्वारा कर्मचारियों को प्रताड़ित किया जा रहा है। जब भी वेतन भुगतान की बात की जाती है, कोई नया नियम लगाकर कर्मचारियों को परेशान किया जाता है। पूरे बिहार में कर्मियों से 2 बार हाजिरी लगाया जाता है, लेकिन नगर निगम में 4 बार हाजिरी लगाने का नियम है। लंबित वेतन की भुगतान नहीं की जा रही है। हम लोगों की विभिन्न प्रकार की मांगे हैं और अगर नगर निगम के अधिकारी उसे पूरा नहीं करते हैं तो आगे चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। अजीब रवैया के कारण आज हम लोग को मजबूरन कार्य को बहिष्कार करके और आज यहाँ पर प्रदर्शन करना पड़ा है, क्योंकि पूरे बिहार में आज 50 वर्ष पहले से 2 टाइम हाजिरी की व्यवस्था की गई है, लेकिन हमारे मुजफ्फरपुर नगर निगम में कुछ कर्मचारियों दलालों के कारण हमारे पूर्व नगर आयुक्त ने उपस्थिति को 4 टाइम कर दिया है, जिससे कार्य भी बाधित है और हमारे कर्मचारी भी परेशान रहते हैं। और दूसरा कि आज 22 वेतन के लिए भी हमने 16 तारीख को आवेदन दिया कि हम लोग का वेतन का भुगतान में विलम्ब हो रहा है, उसको भुगतान किया जाए, लेकिन वो आवेदन कहाँ है? दबा हुआ या फाड़ के कार्यालय द्वारा फेंका गया, ये हमें जानकारी नहीं। अब हमारे नगर आयुक्त साहब कान में तेल धर के सो गए हुए हैं, तो मजबूरन, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत निम्न स्तर के कर्मचारी हैं जो 7,000-8,000 रुपया दरमाहा पर काम करते हैं और उनको भुखमरी की समस्या हो गई है। पेंशनधारी भी भुखमरी की समस्या के कगार पर है, लेकिन आज तक वेतन का भुगतान नहीं हुआ। तब हम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि कार्य नहीं, वेतन नहीं तो काम नहीं करेंगे। हमारे सारे अंचल में सारे कर्मचारी अपना 4 टाइम उपस्थिति बनाएंगे और कार्य का बहिष्कार किया। किसी की तरफ वार्ता हुआ है अभी कोई बुलाहट हम लोगों को नहीं हुई है और किसी से कोई वार्ता नहीं हुई है। वार्ता अगर हो जाती है तो हम लोगों का जो डिमांड है वह डिमांड फुलफिल करेंगे, तो फिर हम लोग आपस में राय करके वो डिसाइड करेंगे। अगर कोई वार्ता नहीं होती है तो जैसे आज मेरा कार्यक्रम चला है कल। तो यहाँ समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारे नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस,
अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY, ओलंपियाड फॉर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट। अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें, जीनियस क्लासेस, स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7635091378 या फिर 7635091387 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7635091396 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। Genius Classes. For more information, visit our website www.geniusclasses.in or email us on info@geniusclasses.in. Registrations are open and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center, Pankaj Market, Saraiyaganj, Muzaffarpur. अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आपका भरपूर प्यार और साथ मिलने के कारण ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए नीलकमल का फैक्ट्री आउटलेट का दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड KFC के सामने खुल गया है, जिसमें ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट पर विशेष छूट दी जा रही है। वहीं नीलकमल का पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड वैशाली मैनेजमेंट के सामने है, जो कि लगातार ग्राहकों की सेवा करता आ रहा है। उत्तर बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम है, जहां ऑफिस फर्नीचर और होम फर्नीचर की सभी रेंज उपलब्ध है, तो एक बार सेवा करने का मौका जरूर दें। पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड और दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड। हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और 7004320580। नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम जो पहले से मिठनपुरा नारायणपुर रोड में अपोजिट वैशाली रूरल मैनेजमेंट में चला आ रहा है, वहाँ पे हमें आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला और इसीलिए हम लोगों ने अपना दूसरा ब्रांच सार्थक सेल्स एंड मार्केटिंग के जॉइंट वेंचर से अखाड़ा घाट रोड में KFC के सामने कृष्णा टॉकीज के बगल में सुविधा कॉम्प्लेक्स में हम लोगों ने खोला है, जो कि कंपनी का फैक्ट्री आउटलेट है, जहां नीलकमल के विस्तृत रेंज आपको 40% तक के डिस्काउंट पे मिलेंगे और मैट्रेस का भी एक विस्तृत रेंज है। और आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आप पधारें। और इस दुकान की जो सबसे अच्छी विशेषता है कि उधार चालू है, तो HDFC और बजाज के माध्यम से आपको फिनांस की भी सुविधा है। आप अपने घरों को फिर से बहुत अच्छे से सजा सकते हैं। ST International School. If you want to give your child a strong foundation, the school of your dream. Play to 10th based on CBSE curriculum. हमारे यहाँ अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों के देखभाल के साथ स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा है। कक्षा 1 से 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा के अलावे छात्र एवं छात्राओं के संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की भी व्यवस्था है। पूरा स्कूल CCTV कैमरे से लैस है। स्कूल में बच्चों का नामांकन फ्री किया गया है। हमारे यहाँ अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जरूर पधारें। हमारा पता है बांध रोड, शेखपुर, अखाड़ा घाट, मुजफ्फरपुर। Our contact number is 8757652616 and 9955132616। हमारे स्कूल का कुछ मेन फीचर्स है, जैसे बच्चों की देखभाल करना। हमारे यहाँ
पुस्तकालय वगैरह की पूरी अच्छी तरीके से व्यवस्था है। क्लासरूम सारा बना हुआ है, सीसीटीवी कैमरे से हमारा क्लासरूम डेकोरेटेड है, सिक्योरिटी के भी विजन से हमारा क्लासरूम बहुत प्रोटेक्टेड है। हमारे यहाँ जो भी शिक्षक शिक्षिकाएं आई हैं पढ़ाने के लिए वो काफ़ी वेल एडुकेटेड हैं और वेल वर्स्ड भी हैं। हमारा विद्यालय भी चारों तरफ से बना हुआ है। हमारे यहाँ लैब बहुत अच्छे से बना हुआ है। कंप्यूटर की फ्री शिक्षा हम इस बार इसको दे रहे हैं। हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। फैशन की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोतीझील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रेमन, पार्क, यूएस पोलो, मुफ्ती शर्ट, ब्लैकबेरी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध हैं। इसके अलावा सियाराम के कोट पैंट, ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है। सभी ब्रांड में 1 पीस के खरीद पर 20% तथा 2 पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है विकास कलेक्शन, बीबी कॉलेजिएट स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार, मोतीझील। हमारा संपर्क नंबर है 9835104722। हाँ, पहले आप लोग का नमस्कार। मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोतीझील में है, लगन के शुभ अवसर के लिए कोट पैंट, ब्लेजर, विंटर के जैकेट, स्वेटर, मतलब सब चीज़, शेरवानी, अंडरगारमेंट, सारे चीज सब ब्रांड में, टी शर्ट भी सब वो है, और राउंड में टी शर्ट है, गोल गला में टी शर्ट है, सभी तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम कर देते रहते हैं। अभी मोस्टली ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए रुक करते हैं अन्य खबरों की ओर। पुलिस हिरासत में कैद होमगार्ड जवान की रिहाई को लेकर परिजनों ने आईजी से गुहार लगाई। पुलिस हिरासत में कैद होमगार्ड के जवान की रिहाई के लिए परिजनों ने सोमवार को आईजी को आवेदन देकर गुहार लगाई है। पुलिस हिरासत में बंद होमगार्ड का जवान श्याम किशोर चौधरी फिलहाल पुलिस लाइन में कैदी वाहन का चालक है। गिरफ्तारी के 2 दिन बाद भी कोर्ट में पेश नहीं किए जाने पर परिजन काफी चिंतित है। उन्होंने आईजी एसएसपी से इसकी शिकायत की है। परिजन का कहना है कि 20 अगस्त की रात्रि सरैया थाना क्षेत्र की पुलिस ने श्याम किशोर चौधरी को गिरफ्तार कर लिया। आरोप पूछे जाने पर कुछ भी नहीं बताया। वहीं पुलिस की तरफ से कोई भी आरोप नहीं बताया जा रहा है। हालांकि इससे पहले उन पर एक प्राथमिकी दर्ज थी, जिस मामले में वह बेल पर बाहर रहकर ड्यूटी कर रहे थे। नाम ड्राइवर थे, वहां से उनको झूठा मुकदमा फंसा के लाइन हाजिर कर दिया गया। उसके बाद वहां पे अपना ड्यूटी कर रहे थे। परसों शनिवार को रात को 10 बजे में पापा को अरेस्ट करके सरैया थाना में बंद कर दिया गया है और 48 घंटा से ज़्यादा हो गया है। उनको न जेल भेजा जा रहा है, न कुछ रिपोर्ट बताया जा रहा है। हर जगह पूछने पे बोला जा रहा है ये हमको नहीं मालूम, हमको नहीं मालूम। यहाँ क्या करने आए? यहाँ पे आईजी साहब से मिलने आए हैं, तो बोले हैं जाके एसपी साहब से मिल लो, और कुछ जवाब नहीं दिए। मोबाइल हाँ, क्या आरोप है? आरोप क्या लगा है? आरोप कोई कुछ नहीं लगा है। पहले वाला केस में गिट्टी चोरी का नाम लगाया गया, सरकारी गाड़ी जब्त में से गिट्टी चोरी। 45 से केस दर्ज किया गया और उसमें उन पर आरोप लगाया गया कि कर्जा 45-21 में से वो गिट्टी चोरी कर रहे थे, जबकि सच्चाई है कि यहाँ नकल है कि कर्जा 45-21 में गिट्टी जब्त हुआ ही नहीं था, सिर्फ खाली हाईवा जब्त हुआ था। और इसी 6 घंटा पहले ही इसमें जब्ती सूची बना लिया गया 246-21 में। इस सब तथ्यों को देखते हुए माननीय जिला जज महोदय ने इनको अग्रिम जमानत दिया हुआ है उस कांड में, और इसके बावजूद भी परसों ड्यूटी से लौटने क्रम में उनको 10 बजे रात में एक अपराधी की तरह, कैदी वाहन के अभी चालक हैं, यहाँ से इतना इम्पोर्टेंट जॉब पर हैं कि यहाँ से कैदी लेकर के भागलपुर, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय सौंसे घूमते रहते हैं उतना महत्वपूर्ण कैदी को, और उनको जो है से एक अपराधी की तरह ले जा करके सरैया थाना में बंद कर दिया गया है। 48 घंटा बीतने को जा रहा है, अभी तक उनको न छोड़ा जा रहा है और न ही कोई कारण उनके परिवार के लोगों को बताया जा रहा है कि क्यों पकड़ा गया है। कारण नहीं है, सिर्फ मणिभूषण कुमार और रविकांत कुमार जो 246-21 में इनको फंसाए थे, जो कर्जा थाना में इनके विरुद्ध लगे हुए हैं। नगर थाना क्षेत्र में एक युवती को प्रेम विवाह करना महंगा पड़ा। 1 साल बाद लड़के के घर पहुंची तो सास ससुर ने घर से निकाल दिया। नगर थाना क्षेत्र के एक मोहल्ले की रहने वाली युवती को प्रेम विवाह करना महंगा पड़ गया। पहले तो युवक ने युवती के साथ लगभग 1 साल तक शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाया। जब युवती ने शादी के लिए दबाव डाला तो वह मंदिर में ले जाकर हिंदू रीति रिवाज से युवती से शादी रचा ली। जब लड़की ने युवक को अपने घर पर रखने का दबाव बनाया तो वह अपने माँ बाप के गुस्से का बहाना बनाकर बात को टाल मटोल करने लगा, लेकिन बार बार युवती के तरफ से घर पर रखने का दबाव बनाए जाने लगा। इसी दौरान युवती मिठनपुरा थाना क्षेत्र के मालीघाट स्थित अपने ससुराल रहने के लिए चली गई, लेकिन युवती के सास ससुर ने गाली गलौज कर मार पीट कर लड़की को घर से भगा दिया
और बेटे की दूसरी शादी रचाने की बात कहने लगे। बार बार सास ससुर के घर के रहने की विनती करने के बाद सास ससुर ने 70,000 नगद और एक मकान की डिमांड कर दी। युवती ने बताया कि वह एक गरीब परिवार की है, वह इतनी राशि नगद और घर देने में सक्षम नहीं है। इसकी शिकायत युवती ने महिला थाना, नगर थाना और मिठनपुरा थाना में की, लेकिन लड़की का आवेदन नहीं लिया गया। इसके बाद युवती ने सोमवार को एसएसपी को आवेदन देकर उक्त युवक पर कार्रवाई की मांग की है। लड़के, उसके पिता के साथ ही युवती ने लड़के के भाई और मामा समेत 8 लोगों पर आरोप लगाया है कि उन लोगों ने युवती के साथ गाली गलौज और मारपीट की है। झूठा शादी का झांसा देकर लड़का फरार है। 1 साल से हमारा शारीरिक संबंध जबरन शोषण किया जा रहा था और जब मैं शादी का दबाव डाली तो उन्होंने खबरा शिव मंदिर में जाकर शादी किया हमसे। उसके कुछ प्रूफ भी हैं हमारे पास, लेकिन फिर उसके बाद वो 4 दिन से वो गायब है। और मैंने उनके घर गया तो घर पे गई तो वहाँ पे उनके भाभी और उनके पिताजी संजय सक्सेना और उनके भाई का नाम अंकित सक्सेना और भाभी का नाम तनीषा सक्सेना और माँ का नाम शीतल सक्सेना है और छोटे वाले भाई का नाम अंकुर सक्सेना है और जो कि उनके छोटे वाले मामा हैं नन्हे वर्मा, उनका ननिहाल हुआ गड़ौल। वो लोग मेरे साथ गाली गलौज किए, मारपीट किए हैं। मेरे मम्मी को बोले हैं कि आपकी बेटी नहीं, आप रंडी खाना से ये वो बहुत सारे ज़्यादा बोले हैं। उसके बाद फिर भगा दिए। उसके बाद ये बोलते हैं कि अगर तुमको इस घर में रहना है तो अपने माँ का जो प्रॉपर्टी है वो मेरे बेटा के नाम कर दो। कितने दिन पहले की घटना है? हमारा रिलेशनशिप 1.5-2 साल से चल रहा है। शादी आपसे कब किए थे? शादी मई में किए थे। तो मई में शादी करने का घर ले गए थे अपने? नहीं, घर नहीं ले गए थे। शादी के बाद भी आप अपने ही घर पे रहे? नहीं, शादी किए, उसके बाद बोले कि हम जा रहे हैं घर, हम अपने मम्मी पापा से बात करेंगे। उसके बाद वो घर नहीं लौटे। उनके घर वाले को पता है कि नहीं शादी हुआ कि नहीं आपका? शादी से पहले हम उनके घर आते जाते थे। उनको घर वाले को सब कुछ पता है कि हम उनकी गर्लफ्रेंड है, हर चीज़ है। जो भी घर वाले को अभी तक नहीं पता है कि शादी हुआ? घर वाले को पता चल गया है कि शादी हो चुका है। क्या नाम? थाना में आप गई थी? थाना में भी गए थे हम। मेरा जो नगर थाना पड़ता है, घर मतलब मायका से नगर थाना पड़ता है, तो वहाँ भी गए थे। तो वो बोले कि आपका ससुराल मिठनपुरा थाना पड़ रहा है तो आप मिठनपुरा थाना जाइए। फिर मिठनपुरा थाना गए, नहीं पहले बोले कि महिला थाना जाइए। फिर महिला थाना गए तो महिला थाना वाले उनके घर गए हमको लेकर। फिर वो उनके पापा बोलते हैं हम इस शादी को नहीं मानते हैं, ये लड़की का कैरेक्टर बहुत ख़राब है, आप जाकर इनका कैरेक्टर पता कीजिए। एसडीओ पूर्वी कार्यालय परिसर में मतदाता सूची को आधार से जोड़ने को लेकर जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों को प्रशिक्षित किया गया। मतदाता सूची को आधार से जोड़ने को लेकर सोमवार को अनुमंडल कार्यालय पूर्वी के परिसर में एसडीओ पूर्वी ज्ञान प्रकाश की अध्यक्षता में शहरी क्षेत्र जन वितरण प्रणाली के विक्रेताओं के बीच 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में एसडीओ पूर्वी ज्ञान प्रकाश ने वहां मौजूद सभी लोगों को मतदाता पहचान पत्र को आधार से जोड़ने का तरीका बताया। वहीं उन्होंने सभी बीएलओ को निर्देश दिया कि वह अपने क्षेत्र में मतदाताओं का पहचान पत्र आधार से जरूर जोड़ें। अगर आधार से जोड़ने के क्रम में किसी तरह की परेशानी हो रही है तो वैसे बीएलओ कार्यालय को अवगत कराएं। साथ ही मतदाता अपने से भी आधार से जोड़ सकते हैं। भारत निर्वाचन आयोग का जो इंस्ट्रक्शन है कि जो मतदाता सूची में जितने भी हमारे वोटर्स हैं सबको आधार शेयरिंग करना है। इसी के लिए हम लोग सभी जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं का भी बैठक कर रहे हैं कि सभी जन वितरण प्रणाली जो अपने जो उपभोक्ता हैं उसको आधार और उनका जो वोटर आईडी है दोनों को सहयोग से या दोनों को लेकर और बीएलओ के माध्यम से उसका सीडिंग करवाएंगे। इसी के हेल्प प्राप्त करने के लिए, सबका सहयोग प्राप्त करने के लिए मुख्यमंत्री हर घर जल नल योजना इमली चट्टी के गुजराती मोहल्ले में दम तोड़ रही है। पानी बाल बच्चे का पेट दर्द करता, कभी उल्टी होता, कभी बॉमी होता, उसका सुविधा कितना दिन से चिल्ला रहे, कब तक हम लोग पानी खर्च खर्च के पीते रहेंगे? कितना दिन पीने के में बहुत गंदे पानी आ रही है, उसके कारण बच्चे लोग बहुत बीमार हो रहे हैं। उस दिन हम ही पी गए, मेरे गले को देखो। शहर में चल रहे स्मार्ट सिटी के कार्यों से आए दिन निगम का पाइपलाइन टूट रहा है, जिससे लोगों के घर तक पानी पहुंचने से पहले दूषित हो रहा है। गंदे पानी को लेकर सबसे ज्यादा परेशानी वार्ड 11 के गुजराती मोहल्ले की है। आपको बता दें कि स्मार्ट सिटी की योजना के तहत जिलाधिकारी के आवास से इमली चट्टी बस स्टैंड तक नाला निर्माण के दौरान पिछले 3 दिन से निगम का पाइपलाइन टूट गया, जिस वजह से लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हैं।
शहर में हो रही पेयजल आपूर्ति में इस तरह की बड़ी लापरवाही से डायरिया सहित अन्य बीमारी होने का खतरा बढ़ गया है। वहीं पाइपलाइन में लीकेज होने से लोगों के घर तक दूषित पानी पहुंच रहा है। लीकेज की वजह से हजारों लीटर पानी नालियों में भी बह रहा है। स्थानीयों ने बताया कि पाइपलाइन के लीकेज से नालियों का भरा गंदा पानी नल खुलने के बाद काफी देर तक लोगों के घर तक पहुंचता है और काफी बदबू भी देता है। पानी का रंग मटमैला हो गया है जिससे लोग उपयोग नहीं कर सकते। बाजार से पानी खरीद घरेलू उपयोग कर रहे हैं। साथ ही दूषित पेयजल के कारण बीमारियां फैलने की आशंका बनी हुई है। पानी बाल बच्चे का पेट दर्द करता, कभी उल्टी होता, कभी बॉमी होता, उसका सुविधा कितना दिन से चिल्ला रहे, कब तक हम लोग पानी खरीद के पीते रहेंगे? कितना दिन से? जब से नाला बन रहा तब से बोलते थक गए का नाला का उसका सुविधा कीजिए, नल जहाँ फूट गया पाइप वहाँ का सुविधा अच्छा से कीजिए। पानी बहुत मोहता है, बाल बच्चे का तबीयत खराब होता है, उल्टी होता है, लेटरिन होता है और पानी उतना गंदा पानी आता है और हम लोग को पानी खरीद के पीना पड़ता है। पानी के साथ ही हम लोग को है ना, सब बाल बच्चा पी रहा है, उसी में से खाना बना रहे तो वही तबीयत सबका खराब हो जा रहा है। कितने दिन से खाना पानी आ रहा है? ये आ रहा है 10-15 दिन से, इधर से तो और ज्यादा आ रहा है, उधर तो और निकल रहा था पर इधर से और ज्यादा आ रहा है 15-20 दिन से। क्या कारण हो सकता है इसका? कारण क्या है, कुछ जानकारी है? पानी का ही नहीं आ रहा है, साफ नहीं आ रहा है। साफ आएगा तभी ना हम लोग कुछ करेंगे। और फिल्टर का पानी खरीद के रोज 30 रुपए का खरीदते वही पी रहे हैं। लिए नहीं मिल पा रहा है, समझे कि नहीं? कारण क्या है कि नाला का काम जो हो रहा है ना, तो बराबर पाइप फूट जा रहा है, बराबर कुछ पाइप लीक हो जा रहा है और यहाँ जनता को जो है सो पानी पीने का भी दिक्कत हो गया है और बदबू मारता है पानी। पीने के में बहुत गंदे पानी आ रही है, उसके कारण बच्चे लोग बहुत बीमार हो रहे हैं। उस दिन हम ही पी गए, मेरे गले को देखो खसखस होने लगा, बैठ गया। अच्छा पानी आना चाहिए। कितने दिन से परेशानी हो रहा है? ये हम लोग को कम से कम 1 सप्ताह होने आया है। 1 सप्ताह से बहुत खराब पानी आ रहा है। क्या कारण है इसका? मतलब पाइप अगर साथ फूट गया होगा या नाले का या कुछ भी, वो खबर नहीं है हम लोग को कि कहाँ ये प्रॉब्लम हो रही है। कितना परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? कितना दिक्कत हो रहा है? दिक्कत तो ऐसे बहुत हो रहा है, पानी की दिक्कत तो बहुत ही हो रहा है। अब पीने के लिए नहीं है तो मॉल में जाना पड़ता है हम लोग को पानी लाने। खबरों का सिलसिला यही होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।